हम 14 के अलावा एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस तुम उसे सजदा करने से इनकार करते हो जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। या तो अल्लाह के हाथ मान लो, नहीं तो फिर हाथों वाला अल्लाह तलाश करो। एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, अला वफर्रा तो फी जन्बिल्लाह। कुछ लोग हैं जो अल्लाह के पहलू को घटाने की कोशिश करते हैं। एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, मैं अभी तमहीद बांध रहा हूँ, नतीजा आने वाला है। एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूल। ए ईमान वालो, कभी भी अल्लाह के आगे खड़े ना होना। हैरानगी होनी चाहिए। इस आयत की तफसीर मुकम्मल आज तक नहीं हुई। पता कब होगी? जब अली का बेटा आएगा। मेरे मौला काबे की छत पे खड़े होके जमाने को बताएंगे, ईसा नमाज पढ़ने के लिए पीछे खड़ा होगा। इमाम ईसा से कहेंगे, आओ ईसा तुम नमाज पढ़ाओ। ईसा हाथ जोड़ के कहेगा, मौला मैं आपको नमाज कैसे पढ़ा सकता हूँ? अल्लाह ने कुरान में मना किया है, अल्लाह के आगे खड़े नहीं होगा। बना मेरी 10 आंखों के सामने। ये भी बोली को उनको बताना पड़ेगा, चेहरे 5 हो तो आंखें 10। अल्लाह ने सब कुछ बताने के बाद पता क्या कहा? कहीं पे अल्लाह ने कहा मेरा हाथ, मेरी आंखें, मेरा चेहरा, मेरा पहलू। कहीं पे कहा यो फर्रिकु बैन अल्लाह व रसूलिही, अल्लाह में और उसके भेजो हुओं में फर्क तलाश न करना। हमने कोई फर्क नहीं। अल्लाह में और उसके रसूल में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। अल्लाह में और उसके रसूल में कोई फर्क नहीं। अल्लाह में और उसके रसूल में कोई फर्क नहीं। जब अल्लाह में और उसके रसूल में कोई फर्क ही नहीं है, तो अबू तालब के दस्तरखान पे पलता कौन रहा है? कोई फर्क ही नहीं है, फिर तलाश करो अली के बेटों की सवारी कौन बनता रहा। अल्लाह ने बहुत कुछ बताने के बाद कहा, वमा क़दर अल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। ए आदम के बेटों, तुमने मेरी वैसे कदर नहीं की जैसे मेरी कदर करने का हक था। अब मैं यहाँ पे आऊँ भी ना और मैं कहूँ शायरी आपने मेरी वैसे कदर नहीं की जैसे मेरी कदर का हक था, आप कहेंगे आप आते तो सही, हम आपकी कदर न करते, फिर शिकवा करने का हक बनता था। मैंने भी अल्लाह से सवाल किया, मेरे मालिक तू तो आया ही कभी नहीं, हम तेरी कदर कैसे करते? अल्लाह की आवाज़ है, मैं आया था तुमने पहचाना नहीं। मैं आया